सोना सोना सोना, जहाँ देखो वहाँ एक ही बात कि ये सोने की प्राइसेस बढ़कर कहाँ जाएंगी, क्या हम कभी सोना खरीद पाएंगे, इतनी प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोने की प्राइसेस में इतना ज़्यादा उछाल हमें देखने को क्यों मिल रहा है। सबसे पहला इसका कारण है कि पूरे विश्व की पॉलिटिक्स में क्या है, वॉलेटिलिटी आई हुई है, यानी कि जो प्राइसेस हैं वो अचानक बढ़ने का कारण है कि पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, अस्थिरता छाई हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम अलग अलग देश लड़े जा रहे हैं, रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, इजराइल लड़ रहा है फिलिस्तीन से, यूएसए लड़ रहा है ईरान से, इंडिया लड़ रहा है पाकिस्तान से। तो अलग अलग देश जब लड़ते रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इनस्टेबिलिटी के टाइम पर हमेशा प्राइसेस बढ़ती ही हैं, और सोने की प्राइसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, सोना जो है वो सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन का मतलब है कि ये सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, सबसे सुरक्षित निवेश है। लोग इसमें इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि सोने को जब मर्जी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी आसानी से बेचा जा सकता है। तीसरा कारण, ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इंडियन रूपी कंपेरेटिव टू द यूएस डॉलर। इंडियन रूपी में यूएस डॉलर के कंपैरिजन में डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, यानी कि भारत के रुपए की कीमत अमेरिका के डॉलर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। अब जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अगर फरवरी 2026 का आंकड़ा हम देखें तो इसे रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर 880 मेट्रिक टन कर दिया है। मतलब गोल्ड रिजर्व्स को, इतना सारा सोना रिजर्व बैंक को स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो भी इंडिया के जो भी ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। तो अगर हमारे पास पैसा कम होगा और यूएस डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए गोल्ड रिजर्व्स को रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मंथ भी हमने देखा कि सोने की प्राइसेस एक दिन के लिए अचानक से बहुत तेज़ बढ़ी, फिर कुछ टाइम बाद उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। जो प्राइसेस अचानक से बढ़ी थी उसका ये कारण था कि यूएसए ने जो टैरिफ्स था, इम्पोर्ट टैरिफ्स था, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया था भारत के साथ। लेकिन बाद में कुछ समय बाद हमने देखा कि वो प्राइसेस गिरी, क्योंकि उन्हीं 50% टैरिफ्स को घटाकर यूएसए ने 18% कर दिया। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सिल्वर की प्राइसेस में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो भी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।